नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन इन कन्वेक्स मिरर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में कन्वेक्स लेंस के अंदर हम लीनियर मैग्नीफिकेशन को देखेंगे। लीनियर मैग्नीफिकेशन हमारा होता क्या है? ये हमारा दो चीज़ों का रेशो होता है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप इसका फॉर्मूला लिखें तो ये हमारा होगा हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एच आई का मतलब है हाइट ऑफ द इमेज, एच ओ का मतलब है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको आप जो है -v/u भी लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना है कि ये -v/u के बराबर किस तरह से होता है। वैसे लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यही होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कन्वेक्स लेंस लेते हैं। तो कन्वेक्स मिरर जो है वो हम लेते हैं। तो कन्वेक्स मिरर जो होता है हमारा, वो अंदर से इस तरह से सिल्वर्ड पोर्शन होता है, और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच हम एक एक्सिस लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे जो ये टकराता है इसको हम पोल बोलते हैं, जो ये पोर्शन होता है इसको पोल बोला जाता है। अब हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले लें। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ से इसकी हम दो रे लेते हैं। मान लीजिए एक जो है बिल्कुल जो है इसके पैरेलल रे गई, ये इंसिडेंट रे है, और जो दूसरी रे है वो हमारी यहाँ पे पोल पर टकराई, बिल्कुल इस बिंदु पर टकराई। तो ये कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी? ये तो इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये जो इंसिडेंट एंगल होगा ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा पोल पर। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। लेकिन यहाँ पर जब वो टकराएगी बिल्कुल पैरेलल जो है, ये वाली जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो है यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही हो, तो ये कमिंग फ्रॉम फोकस हमें लगेगी। इसी तरह से इस रिफ्रैक्टेड रे को भी हम पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर गिराना है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यहाँ पर हमें इमेज मिल जाएगी a', b'। तो ये हमें इमेज मिली। ये ऑब्जेक्ट है a, b, ये ऑब्जेक्ट था हमारा। तो हमें ऑब्जेक्ट भी जो है ये इसकी हाइट h_o है, और जो इमेज की हाइट है वो h_i है। तो ये सारी चीज़ें हमें नोट रखनी है। अब पोल से लेकर, यानी कि इस पॉइंट से लेकर अगर हम ऑब्जेक्ट तक की दूरी देखें, ये जो दूरी होती है, अब देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से उल्टा चल रहे हैं, हम इस तरफ चल रहे हैं। तो ये हमारी u होती है, तो इसलिए हम इसको -u लेंगे। यानी कि पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी है -u होगी। इसी तरह से पोल से लेकर इमेज तक की दूरी, इमेज तक की दूरी यानी कि ये जो है, ये इमेज यहाँ तक की दूरी जो होगी ये हमारी v होगी। और प्लस का क्यों लेंगे? क्योंकि पोल से हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, इमेज हमारी राइट साइड में है, तो ये v है, ये -u होगी। क्यों? क्योंकि हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से उल्टा चल रहे हैं, या कहें कि पोल से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है, अगर आप इसको थीटा मान लेते हैं, यानी कि एक तो ट्रायंगल जो है आपकी ये बन गई इस तरह से, इस एंगल को आप थीटा मान लें। ये a b यानी कि हाइट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है ये आपने ले ली। ये जो ट्रायंगल है ये वाली हम बात कर रहे हैं। और इसी तरह से दूसरी तरफ जो है आप वो ट्रायंगल ले लें, तो दूसरी ट्रायंगल को हम थोड़ा अलग कलर में बना लेते हैं। अब मान लीजिए ये जो ट्रायंगल है इस तरह से, ये आपने ले ली ये, और ये हमारी हो गई, ये हो गई a', b', ये चीज़ हो गई हमारी। अब देखिए अगर आप इस एंगल को भी मान लीजिए थीटा ले लें, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो रे थी ये हमारी इंसिडेंट रे थी, जो कि हमने यहाँ पे दिखाई है, और ये बिल्कुल जो है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी जो कि इंसिडेंट होगा, यानी कि ये भी थीटा पे रिफ्लेक्ट होगी। अगर ये थीटा होगा तो ये भी हमारा थीटा होगा, यानी कि ये जो है अगर ये थीटा होगा तो ये भी तो एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, या कहें कि आमने सामने वाले एंगल हैं बिल्कुल, तो वो जो है ये थीटा होगा। तो ये इस तरह से हमने दोनों ट्रायंगल बना ली। अब इसके अंदर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी है, -u है, जो कि हमने ये ली। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है, v है। ये हमने देखा माइनस क्यों है और ये प्लस क्यों है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल जो हैं, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, जो ट्रायंगल है हमारी, इसको O पॉइंट मान लीजिए,
ए ओ बी जो ये हमारी ट्रायंगल है, ये हमारी किसके बराबर है, जो हमारी दूसरी ट्रायंगल है वो उसके बराबर है। यानी कि ये देखें ए डैश ओ और बी डैश, तो ट्रायंगल ए ओ बी में अगर हम देखें हमारे पास दो चीज़ें हैं, बेस है हमारे पास यानी कि माइनस यू, और हाइट है हमारे पास। तो इस केस के अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय जो हमारा बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे एच ओ है, और बेस क्या है यहाँ पे माइनस यू है। तो ये आ गया हमारा ट्रायंगल ए ओ बी से। इसी तरह से जो टेन थीटा है हमें ट्रायंगल निकालना है, इस ट्रायंगल से निकालना है, ए ओ बी डैश से आप निकाल लीजिए। तो इससे तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल जो यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा हमारा, ये हाइट जो है इमेज की एच आई है और बेस वी है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एच आई बाई वी आ जाएगा। ये हमारी टेन थीटा दूसरी निकलेगी दूसरी ट्रायंगल के लिए। अब ये दोनों बराबर हैं टेन थीटा, यानी कि इसको और इसको आप बराबर रख सकते हैं। यानी कि आपने रख दिया एच ओ बाई माइनस यू इक्वल टू एच आई बाई वी रख दिया। ये टेन थीटा ये बराबर हैं, तो इनको आप दोनों को बराबर रख सकते हैं, ये आ गया। अब इसको फर्दर आप सोल्व करें, एच आई के डिवाइड में इस एच ओ को ले जाएं, एच ओ आ गया, और v को आप यहाँ पर ले जाएं तो v बाय यू आ गया, और u क्या है माइनस का, तो ये आ गया। यानी कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर आ गया, माइनस वी बाई यू के बराबर आ गया। तो यही तो हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।